नहीं नहीं, अभी कहाँ हुआ है, होने में तो अभी समय है। नहीं, केवल एक डब्बा उतारना शेष है, फिर हो गया। तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम ये सब कार्य करो। क्यों कर रही हो? क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? वो क्या है ना, आपने जो हमारी और इस घर की साफ सफाई के लिए दासियां रखी थी ना, वो आज छुट्टी पर है, इसलिए सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है। देखो तो अम्मा, अपनी शारदा कितनी हास्यास्पद बातें करती है। शारदा तुम ऊंचाई पर चढ़ी हुई हो ना, इसलिए इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रही हो। आओ आओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो तुम ठीक हो ना? हमें क्या होगा? अच्छा वो तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, वही जो कहना भूल गई थी। हाँ 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 हाँ। कल जो आपका पेट खराब हुआ था, जिसकी वजह से आप लोटा लेके यहाँ से वहाँ जा रहे थे, वो हमारे कारण हुआ था। भूल से हमने आपको परसों का खाना खिला दिया था। ओ शारदा, शौचालय के चक्कर लगवाने के लिए मैं तुम्हें कब का क्षमा कर चुका हूँ। अब प्रश्नों के चक्कर मत लगवाओ। वो बताओ जो तुम मुझे बताना चाह रही थी। हाँ, परंतु हमें लज्जा आ रही है। अरे, अपने परिवार से क्या लज्जा? हाँ। बता। अच्छा। अच्छा, वो 4 दिन पहले जो अम्मा आंगन से जा रही थी और ना अम्मा लाठी को संभाल पाई और ना लाठी अम्मा को, फिसलकर अम्मा लाठी पर गिर गई और लाठी अम्मा पर, वो भी हमारे ही कारण हुआ था। वो क्या है ना, हम बालों में तेल लगाते लगाते भावनाओं में बह गए और तेल गिरकर आंगन में बह गया। अम्मा, हमने तो आपसे पूछा भी नहीं, आप ठीक तो है ना? हाँ, अम्मा ठीक है। और ये देखो, अम्मा की लाठी भी ठीक है, मैंने निरीक्षण कर लिया है। वो अम्मा लाठी लेकर 2-3 बार गिर भी जाएंगी ना, तो भी लाठी को कुछ नहीं होगा, है ना अम्मा? तुम तो वो बताओ जो बताना चाह रही थी। सब कुछ तो बता दिया हमने। शारदा, वो मन की बात बताने के बाद जो पेट हल्का होकर शांति मिलती है ना, उससे अच्छा आनंद तो और कोई है ही नहीं। और हाँ, और कुछ नहीं, रहने दो। अरे क्या कुछ नहीं रहने दीजिए, बताओ ना। आप ना रोज ऐसे ही कर दिया करो। क्या कर दिया करो? वही जो आपने आज किया। प्रतिदिन ऐसे ही हमसे सारी दबी कुचली बातें जो हमने पेट में दबा के रखी है ना, बाहर निकलवा दिया करो। इससे एक स्त्री को बहुत आराम मिलता है। शारदा, घर में कोई आने वाला था। हाँ। जो सब्जी लेकर आने वाला था, वो यही खड़ा है। जाइए, जाकर सब्जी लेकर आइए, अन्यथा आज घर में सब्जी नहीं बनेगी। हम थैला लेकर आते हैं। मुझे पता है, कोई भी स्त्री अधिक समय तक कोई भी बात अपने पेट में नहीं छिपा सकती। तुम कब तक चुप रहोगी? तुम यदि चुप भी रहोगी तो एक दिन तुम्हारा पेट सब कुछ कह देगा। बस इच्छा थी कि तुम ये बात अपने मुंह से कहो और मैं अपने कानों से सुनूं। जाइए। कान में कुछ गया है? ये लो, मैं और गुंडप्पा बाजार जाके सारी सब्जियां ले आए। अब तो बता दो। याद आया। हाँ। वो हम आपको टमाटर लाने के लिए बोलना भूल गए। इसे टमाटर की पड़ी है। टमाटर तो छोटा सा होता है। ये लो, ये बड़ा होता है, पकड़ो। पर टमाटर लाल होता है।
लाल हुआ तो क्या हुआ, लाल तो लाल। अम्मा, लाल। शारदा, वो माँ के लिए भी तो उसका कोई लाल होता है। तो ये बात आप अम्मा से कहिए ना, आप अम्मा के लाल हैं, हमारे तो पति देव है। अरे रुको रुको, ये नहीं। डब्बे तू ये लेके जा, भारी है, संभाल के जाना। बड़ी अद्भुत विनती है आपकी पंडित रामकृष्ण। जी महाराज, अब जैसी मेरी स्थिति है वैसी ही मेरी विनती है। मुझे 9 माह तक दरबार में थोड़ा विलंब से आने की आधिकारिक अनुमति मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। उसके पश्चात मैं सदैव निर्धारित समय पर ही आऊंगा। जैसे प्रतिदिन आते हैं। महाराज, अब क्या कहें पंडित रामकृष्ण की। अपनी गलत आदत को तो सुधारा नहीं, अपितु दरबार के नियम भंग कर विलंब से आने की आधिकारिक स्वीकृति चाहते हैं ये पंडित रामकृष्ण। वाह पंडित रामकृष्ण जी, ये जो है ये विजयनगर का प्रतिष्ठित दरबार है, मामा का घर नहीं है कि जब मन आया मुंह उठाकर चले आए, मुंह उठाकर निकल गए। परंतु गुरुवर, मैं तो बस अभी तो आप ऐसी विनती कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि दरबार में वहां एक घंटी लगा दीजिए, जब आप उसे बजाएंगे तब हम सब दरबार में आएंगे, और जिस दिन आपकी इच्छा नहीं होगी, आप घंटी नहीं बजाएंगे, हम सब दरबार में उपस्थित नहीं होंगे और राज कार्य ठप हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण, आलस की रजाई में लिपटे हुए मनुष्य, इसी आलस के कारण आप इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि ऐसी विनती पर उतर आए। गुरुवर, पहले सुन तो लीजिए पंडित रामकृष्ण कहना क्या चाहते हैं, ऐसी विनती कर क्यों रहे हैं। सुनाइए पंडित। अब मैं आपको क्या बताऊं महाराज, जब तक अम्मा प्रातः उठकर मुझे लाठी से मार ना ले, शारदा घर के थोड़े बहुत काम बिगाड़ ना ले, तब तक उन्हें चैन नहीं आता ना। और अब तो ऐसी अवस्था में और भी समय लगेगा। किस अवस्था की बात कर रहे हैं आप? मेरी पत्नी शारदा की। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण, शारदा देवी ठीक तो है? हाँ मंत्रीवर, वो ठीक है, परंतु अब उसे थोड़ा अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये है पंडित रामकृष्ण का असली चेहरा। जैसा पत्नी कहती है वैसे ही तुम मिलाता है। घर बैठी पत्नी ने 9 माह का समय मांगा तो यहाँ दरबार में आकर 9 माह के लिए बोल दिया। तो जी आप समझे नहीं, पंडित रामकृष्ण ने 9 माह वाली बात कह के हवा में सिक्का उछाला है, सिक्का। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इसके पीछे रामकृष्ण का कोई प्रपंच ही है। पंडित रामकृष्ण, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये 9 माह का जो समय आपने मांगा है, ये ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए मांगा है? निजी कार्य के लिए 9 माह कैसे ले सकते हैं आप? दरबार का परिहास कर रहे हैं आप? ना गुरुवर, कदापि नहीं महाराज। 9 माह की विनती इसलिए क्योंकि इतना समय तो लगेगा। पंडित रामकृष्ण, आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ सरल शब्दों में समझाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण आप? ये हैं क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये है? कुछ नहीं करना चाहते हैं 9 माह तक आप? 9 माह 9 माह 9 माह, क्या होगा 9 माह बाद? तो बच्चा आने वाला है क्या? हाँ हाँ गुरुवर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। 9 माह पश्चात मेरे घर के आंगन में एक नन्हा सा अतिथि आने वाला है। मेरी गर्भवती पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या हुआ? सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं क्या संसार का पहला व्यक्ति हूं जो पिता बनने वाला है? अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत समाचार सुनाया आपने हम सभी को।
पंडित रामकृष्ण, जीवन की सभी अनुभूतियों में से एक पिता बनने की जो अनुभूति होती है सबसे निराली होती है। इस हर्ष की घड़ी में हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आपको और आपकी धर्मपत्नी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्ण, हमारी ओर से भी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मंत्रीवर। बधाई हो पंडित रामकृष्ण जी। बधाई हो पंडित रामकृष्ण, हमारी शुभकामनाएं भी ले लो। धन्यवाद गुरुवर। पहला अच्छा कार्य किया है आपने, अब ये सिलसिला चलता रहना चाहिए हैं? हमारा तात्पर्य अधिक बच्चे पैदा करने से नहीं है। अभी तू एक एक करके अपनी सभी कमियां दूर कर लीजिए ताकि आप राज्य के कुछ काम आ सके, हमारी तरह। जी गुरुवर, क्यों नहीं। उचित है। और संयोग तो देखिए, हमने कल ही घोषणा की थी कि पंडित रामकृष्ण जब भी पिता बनेंगे तो उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी की गोद भराए हम बड़ी धूमधाम से यहाँ अपने राजमहल में करेंगे। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। तो ये तेरा आज से 5 दिवस उपरांत यहीं इस राज दरबार में बड़ी धूमधाम से शारदा देवी की गोद भराई होगी और हम स्वयं आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सब यहां पर उपस्थित रहें पंडित रामकृष्ण और शारदा देवी को आशीर्वाद देने हेतु। अवश्य हम तो आशीर्वाद देंगे पंडित रामा कृष्णा। मनी, ये गुरुजी क्या गिनती कर रहे हैं? ये वो कर रहे हैं जो इन्हें आता है। परंतु क्या? 2 और 2 5, 1 और 1 11 करना। चुप रहो मूर्खो, कितनी बार कहा है जब हम विचार मग्न हो तो विघ्न उत्पन्न मत किया करो। हम कुछ सोचने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ गुरुजी, जीवन में कभी कभी सोचने का पुण्य कार्य भी कर ही लेना चाहिए। गुरुजी बुला रहे हैं। चल, प्रेम से चल। आओ गुरुजी बुला रहे हैं। एक दिन में कैसे हो गया? एक दिन में पंडित रामकृष्ण ने कैसे कर दिया है? अब कल ही तो महाराज ने दरबार में गोद भराई की घोषणा की और आज पंडित रामकृष्ण बाप बनने वाला है। गुरुजी, एक दिन में कोई बाप तो नहीं बन सकता है, किंतु एक दिन में ये जरूर सोचा जा सकता है कि महाराज ने जो घोषणाएं की है उसका लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण का वंश बाद में बढ़ेगा, परंतु पुरस्कार अभी से बढ़ रहे हैं उसकी तरफ गुरुजी। हाँ। अर्थात पुरस्कार पाने के लिए पंडित रामकृष्ण किसी भी सीमा तक जा सकता है। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण अपनी सीमाएं स्वयं तय करता है। जी, आप तो बस ये सोचो कि वो संतान कितनी महान होगी जो संसार में आने से पूर्व ही राजमहल में सम्मानित हो रही है। सोचिए गुरुजी, समझिए। आप क्यों सोचेंगे और क्यों समझेंगे? कभी बाप बने होते तो समझते ना। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपके जीवन में नया दुश्मन ला रहा है। हाँ, उसने तो आपके जीवन में वैसे ही दुर्गति मचा रखी है। सोचिए, जब पंडित रामकृष्ण उसका पुत्र साथ होंगे तो आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन, आपका भविष्य मुझे अंधकारमय दिख रहा है गुरुजी। हाँ। अच्छा, हाँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बाप बनना होगा गुरुजी आपको। बाप, आपका पुत्र ही आपकी शक्ति बनेगा गुरुजी। गुरुजी, बहुत हो गया ये वार्तालाप, अब शुरू कीजिए प्रेमालाप और गाइए प्रेम का अखंड आलाप। सही कहा मेरे शिष्य, सही कहा। तुम्हारे इस परामर्श के पीछे हमें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। सौदामिनी, तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। घड़ी मिलन
अरे भगवान, गुरुजी क्या कर रहे? अरे अब तो छोड़िए सुदामनी देवी के घर का रुख, गुरु माता की तरफ कीजिए अपना मुख। वहीं मिलेगा आपको संतान सुख, फिर कटेंगे आपके सारे दुख। वरुण माला, वरुण माला, वरुण माला। अरे जिसका चेहरा देख के हमारा विलाप निकलता है, उसके साथ हम अखंड प्रेम का आलाप कैसे करेंगे? गुरुजी, जहाँ चाह होती है वही राह मिलती है। अरे जब चाह नहीं होगी तो राह कैसे मिलेगी? गुरुजी थोड़ा प्रयास कीजिए प्रयास। हाँ, प्रयास करेंगे, अवश्य करेंगे, हमें करना होगा, प्रयास करेंगे। हटो, हट जाओ। वरुण माला, हम आ रहे हैं। माँ, खिलौने, वो भी इतने सारे। उठा लो। अम्मा तो उठाकर घर तक ले ही आई हैं। अब इनके साथ खेलने वाला भी जल्दी आ जाएगा। आपसे नहीं, गुंडप्पा से कह रहे। गुंडप्पा, घंटी छोड़ और खिलौने उठा ले। गुंडप्पा के लिए नहीं है तो किसके लिए है? उसी के लिए जिसके लिए तुम ये ऊनी वस्त्र बुन रही हो। ये तो हम अपनी सहेली वरलक्ष्मी के लिए बुन रहे हैं। नटखट, यदि तुम ये वरलक्ष्मी के लिए बुन रही हो तो ये खिलौने मेरे हैं, मैं इनसे खेलूंगा। रामा, तू इतना बड़ा हो गया फिर भी तू इन खिलौनों से खेलेगा? मैं इतना छोटा हूँ फिर भी कोई मेरी परवाह नहीं करता। गुंडप्पे, खिलौनों से खेलने के लिए एक मित्र के साथ की आवश्यकता होती है। मैं तेरा मित्र हूँ ना। चुप कर। शारदा, वैसे आवश्यक तो नहीं है, किंतु तुम सामने हो इसलिए पूछ रहा हूँ। जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उनका नाम क्या रखेंगे? जिसका कोई आकार ही नहीं उसके बारे में विचार करके क्या लाभ? जब होगा तब देखेंगे। अभी से सोच के रखने में क्या जाता है, बच्चे तो होने ही वाले हैं। इसलिए मैंने तो पहले ही सोच लिया है, यदि पुत्र हुआ तो उसका नाम अर्जुन और यदि पुत्री हुई तो उसका नाम सीता रखेंगे। नहीं, अर्जुन नहीं। अरे अर्जुन को तो अपने परिवार से ही युद्ध लड़ना पड़ा था और सीता मैया को तो भगवान राम से विरह मिली थी, अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी। नहीं, अगर पुत्र होगा तो हम उसका नाम भविष्य रखेंगे और अगर पुत्री होगी तो अम्मा का जो नाम है हम वही रख देंगे। नहीं, भविष्य का आता पता तो कुछ होता नहीं है और मुझे एक ही घर में दो अम्मा नहीं चाहिए, मैं सहन कर सकता। अरे नाम में क्या रखा है? नाम तो केवल पुकारने के लिए होता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। बड़े और अच्छे नाम वाले भी तुच्छ काम करते हुए पाए जाते हैं, तभी तो कहते हैं नाम बड़े और टेंशन छोटे। अपवाद तो संसार में हर जगह होते हैं और ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा नाम ही हमारी पहचान की प्रथम पुष्टि होता है। अरे आप लोगों के व्यर्थ के वाद विवाद में हमारा बुनना ही नहीं होगा। अम्मा, मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं बताती। पता है, महाराज ने गोद भराई का कार्यक्रम राजमहल में रखा है। हाँ, तब तो बताना ही पड़ेगा ना। रामा, शारदा भी बड़ा खेल रही है, ना तो तेरे झांसे में आ रही है और ना ही कुछ बता रही है। यही तो आनंद है बंधु, दाम्पत्य जीवन का। आप अपने साथी के साथ रात दिन रह सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और खेल भी सकते हैं। तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं, मुझे मत खाओ। खा जाऊंगा। ये आपको क्या हो गया है? लगता है पुनः बाल अवस्था में चले गए।
दिन भर खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभ्यास कर रहा था। वो क्या है कि जब अपनी संतान होगी तब उसे भी तो खिलौनों से खिलाना है ना। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। कोतवाल महाशय, दरबार महाशय, आप दोनों यहाँ? महाराज ने बुलावा भेजा है क्या? नहीं पंडित रामकृष्ण जी, आपको महाराज कैसे बुला सकते हैं? महाराज ने ही तो आपको अवकाश का आदेश दिया था, और आपको तो पता है महाराज का आदेश पत्थर की लकीर होती है। अवकाश? महाराज और उनकी दोनों रानियों ने पंडित रामकृष्ण और आपके लिए उपहार भेजे हैं। अवकाश और फिर ये उपहार? पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के गोद भराई की तिथि और समय निश्चित कर दिया गया है, जो कल ही। वरुणमाला, वरुणमाला। जी स्वामी। क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है प्रभु, जिसकी वजह से आप इतने उदास प्रतीत हो रहे हैं? क्या बताएं वरुणमाला, वो जो जंगल का राजा होता है ना, जो जंगल में शिकार खाता है, यदि उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उसे ये कहा जाए कि ये घास खानी है, तो उसका जो हाल होगा वही हमारा हाल है। परंतु क्या करें, प्रयास तो करना होगा। स्वामी, आपकी पहेलियां तो हमें समझ ही नहीं आती। आप घास छोड़िए, ये लीजिए, आप इडली खाइए। अरे वरुणमाला, ये इडली छोड़ो, इडली नहीं, आज तो बिजली गिरेगी। बिजली? प्रलय आने वाली है। प्रलय? कब, कहाँ, कैसे? यहाँ हमारे हृदय में। वाह प्रभु, आपकी शक्ति अपार है। आपने प्रलय अपने हृदय में ही ले लिया, संपूर्ण संसार को बचाने के लिए। नहीं वरुणमाला, इस समय तो हमें स्वयं को बचाना होगा। आओ बैठो। यहाँ नहीं, परंतु हमारा स्थान तो आपके चरणों में ही है स्वामी। तो स्थान बदलो, चरणों में नहीं, हमारे हृदय में स्थान बनाओ। परंतु स्वामी, आपके हृदय में तो प्रलय है। हाँ है, प्रलय है। आज हम मिलकर प्रलय लाएंगे। प्रलय को प्रलय से टकराने दो, तभी शांति मिलेगी। जैसे लोहा लोहे को काटता है। तो हमें क्या करना होगा स्वामी? हम प्रेमालाप करेंगे। क्यों नहीं प्रभु, हम ईश्वर के भजन गाएंगे, भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे, और इस प्रकार से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को हम प्रकट करने का प्रयास करेंगे। वरुणमाला, ईश्वर को विश्राम करने दो और हमारे लिए अपना प्रेम प्रकट करो। जो आज्ञा प्रभु, हम अभी आपकी आरती उतारते हैं। अरे वरुणमाला, रुकिए 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 रुकिए। हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जिसके कारण हम दोनों के बीच में तीसरा आएगा। समझी? आप ये क्या सोच रहे हैं? वरुणमाला, अब सोचने का समय नहीं है, मिलन का समय है। आओ, आओ और हमारी बाहों में समा जाओ। आओ, 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 आओ। ये लीजिए, प्रेम के आरंभ होने से पहले ही इसका अंत हो गया। गोद भराई? किसकी गोद भराई हो रही है? महारानी चिन्ना देवी की या महारानी तिरुमलम्बा की? लेकिन मुझे तो सूचित किया गया था कि शारदा देवी आपकी गोद भराई है। देखिए, तभी तो सारे उपहार आपके यहाँ आ रहे हैं ना। हमारी गोद भराई? नहीं नहीं, ये गलत है। बहुत गलत है। अब देखिए ना, मेरे 9 बच्चे हो गए, लेकिन आज तक मुझे एक भी उपहार नहीं मिला। इतने सारे उपहार, ये सारे उपहार हमारे लिए हैं, पर हम तो
देखिए, एक काम कीजिए, अगर ये उपहार आपको ज्यादा लग रहे हैं तो एक दो उसमें से मुझे दे दीजिए। हाँ, मेरी पत्नी धर्मपत्नी खुश हो जाएगी। हो सकता है आने वाले विवाद के लिए मुझे क्षमा कर दे। हाँ हाँ ले जाइए, परंतु कोतवाल जी। शारदा देवी जी, जिस स्त्री का हृदय विशाल होता है ना, वो एक अच्छी माँ सिद्ध होती है, और आपके अंदर तो एक अच्छे माँ के सारे गुण विद्यमान है। रख दो, रख दो भाई। अच्छा शारदा जी, नमस्कार। चलते हैं। आइए। ये राजमहल से उपहार क्यों आए हैं? क्योंकि तुम्हारी गोद भराई राजमहल में है, तो उपहार भी तो वहीं से आएंगे ना। हमारी गोद भराई कैसे हो सकती है? वो बहुत हो गया शारदा, अब और नहीं। मंच का पर्दा गिरने के बाद अभिनेता अभिनय नहीं करता। पर्दा गिराओ नहीं, उठा लो, इस रहस्य से पर्दा उठा लो। ये सब क्या हो रहा है? ओफो, तुम अपने मुख से तो कुछ बताओगी नहीं, मैं ही कह देता हूँ। जब तुम पेट से हो, माँ बनने वाली हो, तो गोद भराई तो होगी ना। हम पेट से हैं और हमें नहीं पता। रामा, हम शारदा हैं, किसी और की बात भी हमारे पेट में नहीं रुकती, तो हमारी इतनी बड़ी बात हमें कैसे हजम होगी? यदि ऐसा होता तो हम आपको ये बात बता बता के अपने कान में लाल कर देते। हाँ, वो तो है, किंतु अम्मा ने कहा था कि जब वो वरलक्ष्मी आई थी तो तब। हाँ, वरलक्ष्मी आई थी, परंतु हमें ये बताने के लिए कि वो गर्भवती है। अम्मा ने ये बात सुन ली और अम्मा को लगा कि हम गर्भवती हैं। हाँ। हे भगवान, कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। वाह गुरुजी, बड़े अच्छे से पुष्प सजाए हैं आपने। अब इसे सुगंधित धूप से महका भी दीजिए। अच्छा, ये लीजिए गुरुजी, इत्र। हाँ, इसे लगा लीजिए। इसे लगाने के बाद आपके पास किसी को आने में संकोच नहीं होगी। क्या सुगंध है! आहा, मनीचारे कहाँ से लाई? बस आपके लिए आपके धनी मनी ले आए। वो क्या है, जैसे ही मुंह धोने लगी हम चुपके से उठा के ले आए गुरुजी। किसके विषय में बात कर रहे हो? गुरुजी, सुदामनी देवी। जब सुदामनी देवी इस इत्र को लगाती हैं, आप कैसे आप हैं? चुप, हमें सब ज्ञात है। जाओ जाओ जाओ, वरुण नहाती होंगी। तो तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। वाह, बिना शब्दों के ही प्रेम की भाषा को समझ गई प्रिय। जी स्वामी। ये देखो, सेज पर बिछे पुष्प, सुगंधित धूप बत्ती और हमारे लगाए हुए इत्र की अनुभूति। ऐसा प्रतीत होता है इन्हें भी इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। स्वामी, आपका मन आतुर है, मन की में इच्छाएं भी पराकाष्ठा पर हैं। हाँ, हमारी अर्धांगिनी, बस और प्रशंसा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वयं से रुष्ट हो जाएं कि हमने पूर्व में ऐसा वातावरण क्यों नहीं तैयार किया। बस बस स्वामी, अब आप और विलंब मत कीजिए। क्या? तपस्या! आप अपनी तपस्या आरंभ करिए स्वामी, हम किसी को भी विघ्न नहीं डालने देंगे। वरुण माला, देखो, समझो ये प्रेम क्या होता है। एक स्त्री और पुरुष का मिलन प्रेम होता है। स्वामी, हमारा तो प्रतिदिन मिलन होता है, एक दिन में जाने कितनी कितनी बार हम मिलते हैं। हाँ, त्रुटि तो हमारी, हमने तुम्हें सिखाया ही नहीं मिलन क्या होता है। तुम सीखती कैसे? अब हम तुम्हें सिखाएंगे।
आओ 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 बैठो 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 बोलो मलिक अम्मा, ये सब तो राजकीय उपहार लग रहे हैं। अंत में तेरा भेद खुल ही गया। इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। तूने माँ बनकर मुझे दादी, रामा को पिता और मुझे दादा बनाने वाली हो। अम्मा, इतने सारे लड्डू? ये किसी के लिए नहीं है। इन्हें तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ये केवल मेरी शारदा के लिए है। अम्मा, आपको गलतफहमी हो रही है। अम्मा, शारदा का कहने का मतलब है कि गलतफहमी है कि शारदा इतने लड्डू खा सकती है। इसका पेट खराब हो जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि गोद भराई के लिए पेट से होना पड़ता है। और हम वो तुम हो वो तो तुम हो, इसीलिए तो इतने सारे लड्डू नहीं खा सकती ना। अब तुम एक काम करो, मत खाओ। क्यों अम्मा? अरे मैं तो कहता हूँ इस स्थिति में तुम बोलो ही नहीं, चुप रहो। क्यों अम्मा? हाँ, पर अरे और तो और, कल जो राजमहल में गोद भराई है उस विषय में सोचो, है बोलो ही मत। हाँ, मैंने कहा ना कुछ नहीं बोलना है कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। हाँ, मत बोलो। प्रभु, भक्तों को समझाइए कि आखिर ये आप कर क्या रहे हैं। जिस कार्य को करने में कठिनाई हो वो कार्य ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए मेरे शिष्यों। जाप करने से आप बाप नहीं बनने वाले गुरुजी। गुरुजी, बड़े ही ज्ञान की बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना। जब कोई गुरु किसी शिष्य से कोई बात कहता है ना, तो उसके पीछे गुरु का व्यक्तिगत अनुभव ही छुपा होता है। किंतु जब कोई शिष्य किसी गुरु से कोई बात कहता है, तो उसके पीछे संपूर्ण विश्व का ज्ञान, संपूर्ण विश्व का अनुभव छुपा होता है गुरुजी। सत्य वचन गुरुजी। बात ऐसी है, जाप करके आज तक तो ना कोई फसल पैदा हुई है और ना ही कोई संतान। यदि आपको बाप बनना है ना, तो आपको गुरु माता को रिझाना होगा और असंभव को संभव करना होगा। तो देखिए कैसे बनते हैं अब बाप। अब देखना, हम नैनों से ऐसे बाण चलाएंगे जिनमें उलझकर वरुण माला हमारी बाहों के अतिरिक्त कहीं और गिर ही नहीं पाएगी। हम बाप बनेंगे, हम बाप बनेंगे। मनी अपने गुरुजी कहाँ गायब हो गए? लगता है बाप बनने गए। हे भोलेनाथ, हमारे स्वामी पर जो काला साया है, जो सारे काले विचार उनके मन में आ रहे हैं, उन्हें काले कुएं में धकेल दो प्रभु। प्रिय, जी स्वामी। ईश्वर, पहले तो उन्होंने अपने विचार ही बदले थे, परंतु अपना रूप ही बदल दिया अब तो। पूरी करो अभिलाषा, समझो हृदय की परिभाषा। ओ कामिनी, ओ कामिनी। कामिनी? कौन कामिनी स्वामी? ये कौन है जिसे हम देख भी नहीं पा रहे और आप ही की बातें की जा रही हैं? हम आप ही को पुकार रहे हैं। आप ही हो कामिनी, मनमोहिनी। यदि आप आदेश करें तो हम प्रेम का आरंभ करें। स्वामी, क्या ये आपके वाला अर्थात नया वाला प्रेम है क्या?
ये क्या हो गया इसको? धनीमनी! जी गुरुजी, जी गुरुजी। ये देखिए, हे भगवान, सौदामिनी को बुलाकर इसके पास आते हैं, जैसे तैसे साथ जुटाकर प्रेम करने को जाते हैं, हम इसकी ओर आकर्षित होते हैं, ये मूर्छित हो जाती, बात नहीं बन पाती। अब इसके साथ तो बात बनेगी भी नहीं, तो क्या करें? गुरुजी, या तो धैर्य का साथ देते रहें या फिर पंडित रामाकृष्ण के पास जो उपाय है वो उनसे पूछ लें, क्योंकि ये तो रहस्य की बात है कि कल ही गोद भराई की घोषणा हुई और पंडित रामाकृष्ण बाप बन गए। आपको उनसे ये रहस्य जानना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा, अर्थात आपका काम बनेगा। अरे वाह हमारे प्रिय शिष्यों, ऐसे ही सूचनाओं की गुरु दक्षिणा देते रहा करो। इधर आओ। लगता गुरुजी प्रसाद मूर्खों, पहले नहीं बता सकते थे, हैं? हमारा समय नष्ट करवा दिया, वो भी इस वरुणमाला के लिए। सौदामिनी! रामा, पूरे विजयनगर में प्रचार करने से पहले एक बार सच्चाई का पता तो लगा लेते। कितनी बड़ी गलती कर दी। वाह, मेरी गलती दिख रही है, अपने लक्षण नहीं दिखाई दिए। बताओ, कच्चे आम किसने खाए? हमने। इमली किसने खाई? हमने। वो वरलक्ष्मी से बातें कौन कर रहा था? हम कर रहे थे। तो इतनी सारी बातें सुनकर मैं तो क्या, किसी भी भूत को लगेगा कि तुम पेट से हो। अपनी गलती मेरे मुख पर मरकर अपना मुख साफ बता रही हो, और तो और कह रही हो कि गर्भवती भी नहीं हो। अम्मा सही कहती, जब गलती हो रही होती है तब आप चुप रहते हैं, और जब गलती हो जाती है तो दोष निकालकर अपनी निपुणता दिखाते हैं। मैंने पूछने का बहुत प्रयास किया था, यहाँ तक कि पूछने के लिए दरबार से अवकाश भी ले लिया। अम्मा जो ढोल बजा रही थी उसे बिना सुने उस पे नाच रहे थे। अरे साफ साफ पूछा होता तो हम आपको बता देते ना कि हम पेट से नहीं हैं। शिव 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 शिव, अर्थात शारदा गर्भवती नहीं है, तो ये गोद भराई नहीं, झूठ की भराई है। ये प्रपंच था पंडित रामाकृष्ण का। चलिए अब चलकर अम्मा को सब कुछ बता दे। नहीं, अम्मा को नहीं बता सकते, कदापि नहीं बता सकते। अरे झूठ पर केवल कुछ समय के लिए पर्दा डाल सकते हैं, सदैव के लिए नहीं। जब अम्मा को पता चल जाएगा तब हम क्या करेंगे? तब का तब देखेंगे। अम्मा के मुख पर इतनी प्रसन्नता मैंने पहले कभी नहीं देखी। उनसे कहेंगे कि सब गलतफहमी था, सब झूठ था, तो कदाचित ये आघात वो सहन न कर पाए। और महाराज, वो अब तक अंधेरे में है। ईश्वर, एक तरफ अम्मा का स्नेह, दूसरी तरफ महाराज का विश्वास। मैं एक ऐसी तलवार पर चल रहा हूँ जो दोनों तरफ से धारदार है, और मेरे पास ढाल कोई है नहीं। मामा, अब ये सोचो कि हम गोद भराई कैसे रोके। नहीं नहीं, हम ना कुछ रोकेंगे ना ही रुकने देंगे। रुकने का मतलब है अम्मा को पता चल जाना। तो क्या हम झूठी गोद भराई करवाएंगे? आपका मान सम्मान सब कुछ दांव पर होगा। अगर सबको सच पता चल गया तो पूरे विजयनगर में आप सबसे बड़े झूठे साबित हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, किंतु इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। ऐसे हो तो बहुत कुछ चुका है, बस उन्हें कुछ पता मत चलने देना। किन्हें? ये विजयनगर में एक ही तो है, झूठे, कपटी, खूसड़। अरे वही, अगर उन्हें पता चल गया ना तो आपका दरबार में जाना वर्जित करवा देंगे। किसकी बातें कर रही हो? गुरु तथाचार्य। कौन है? कौन बोला? पंडित रामाकृष्ण, अब तो तू फंसा। पंडित रामाकृष्ण, अब हम करेंगे तेरी गोद भराई।